बतलाते हैं, ये बच्चे हमको भाते हैं। ये है ज्ञानशाला, ये है ज्ञानशाला, इन बच्चों की बात बताते हैं। ये है ज्ञानशाला। अनुषा, रुचिका, सुवी, निशा, दिव्या, प्रियंका और अक्षय, दिशा, उदय, आशीष, राशु, नेहा व रंजन, ये है ज्ञानशाला। साक्षी, मान्या, ऋषि, सनेमी, वाणी, शेयरिया, अद्वय। साक्षी, मान्या, ऋषि, सनेमी, वाणी, शेयरिया, अद्वय। नील, सृष्टि, साची, इशिता, आयुषी, निकिता, ये है ज्ञानशाला। राहुल, शेय, श्रेयांश, बच्चे लगते प्यारे प्यारे हैं। राहुल, शेय, श्रेयांश, बच्चे लगते प्यारे प्यारे हैं। संस्कारों से भर जाए ये स्वप्न हमारे हैं। ये है ज्ञानशाला। अब हम जेबीबी की ज्ञानशाला को बतलाते हैं, ये बच्चे हमको भाते हैं। ये ज्ञानशाला। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम अपने प्रति भी तो शुभकामना करेंगे ना कि गुरु की सेवा में जा रहे हैं। हम गुरु के दर्शनों के लिए बड़े लालायित हैं। तो वहाँ हम बढ़ो चढ़ो अध्यात्म शिखर, हम मंगल भाव सजाते हैं। वीर प्रभु पथ बढ़ते जाओ, ये सौगात सजाते हैं। सबका हो मंगल, सबका हो मंगल, सबका हो मंगल, सबका हो मंगल। गुरु दर्शन की बेला आई, महक उठा है ये तन मन। गुरु दर्शन की बेला आई, महक उठा है ये तन मन। पूर्ण किया कर्तव्य यहाँ का, चलते हम अपने वतन। पूर्ण किया कर्तव्य यहाँ का, चलते हम अपने वतन। करते हैं हम क्षमा याचना, भूल हुई है। करते हैं हम क्षमा याचना, भूल हुई है हमसे अगर। स्वस्थ रहो सब मस्त रहो, ये आशीर्वाद बरसाते हैं। स्वस्थ रहो सब मस्त रहो, ये आशीर्वाद बरसाते हैं। वीर प्रभु पथ बढ़ते जाओ, यह सौगात सजाते हैं। सबका हो मंगल, सबका हो मंगल, सबका हो मंगल, जन जन का मंगल। 4 सालों में जिस किसी रूप में हमारी 4 सालों में जो कंटिन्यू जो सेवा की है, बहुत सारे आप देखिए सेवा के बहुत सारे फील्ड हैं। तो साधु की सेवा में चिकित्सा की दृष्टि से, गोचरी की दृष्टि से हमारा टेक केयर करना, यहाँ पर आना, पूछते रहना, और हमारी योगा क्लास होती रहती हैं, बच्चों के कैंप लगते हैं, फैमिली कैंप लगते हैं, और बाहर जाकर के भी कहीं बूथ लगाना होता है, या अपने जो ये बुक्स का वो काफ़ी चीज़ें आप देखें, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में कितने सारे काम होते हैं, कितनी सारे, कुछ हमारे से संबंधित होती है, कुछ जेबीपी से संबंधित होती हैं। तो सब में आप लोगों का बहुत योगदान रहा है, और इसी प्रकार आप जेबीपी की सेवा करते रहे, अपना आत्मकल्याण करते जाए, यही हमारी एक शुभ आशीष है आपके प्रति। और इसी मंगल की भावना के साथ, मंगल कामना के साथ, आज ये थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, तो इसी विचारों के साथ और सबसे एक बात मैं कहना भूल गई, जो मुझे महत्वपूर्ण कहनी है। और आप देखिए, आप सबको पता ही है कि हम लोग यहाँ आते हैं, चले जाते हैं, लोग हमको पूछते समय जी आप यहाँ से हिंदुस्तान जाएंगे तभी आप साथ में रहेंगे क्या? आपकी कैसे होती है? आप लोगों को पता नहीं है हमारी व्यवस्था कैसी है। हम यहाँ रहते हैं, साथ में रहते हैं, हिंदुस्तान जाने के बाद हो सकता है मैं किसी के साथ जाऊँ, हो सकता है विनय पिता जी किसी के साथ जाए, हो सकता है कि हम और कहीं जाए। तो हमारा ये रोटेशन, हमारा ये चलता रहता है। लेकिन विनय पिता जी यहाँ ह्यूस्टन में 4 साल तक मेरे साथ रहे, और आप जानते हैं केवल साथ रहना एक अलग चीज है, लेकिन तन का कपड़ा बंद करके रहना, तन का कपड़ा बंद करके रहने का मतलब क्या है? शरीर का कपड़ा होता है ना, वो अपने साथ होता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार
जो हमें दृष्टि दे, गुरु जो हमें स्वप्न दिखाए, उस स्वप्न को हम सब मिलकर के साकार करेंगे, आकार देंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु के पद पर आगे बढ़ते जाएंगे। गुरु के गाइडेंस में हम अपने जीवन का निर्माण करते रहेंगे। मैंने 4 साल मेरे लिए एकदम नए थे। इससे पहले मैं 4 साल लाडनू में रही, दीक्षा होती 4 साल लाडनू में थी, वहाँ मेरी स्टडीज भी चलती थी और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी थी। मैंने इंडिया की कोई यात्रा नहीं की दीक्षा के बाद, केवल पोजिशन में 10 दिन के लिए कहीं गई, बाकी इंडिया के किसी स्टेट्स में मैंने दीक्षा के बाद में नहीं गई। लाडनू से बाहर सबसे पहले मेरी एंट्री हुई तो अमेरिका में। मेरे दीक्षा के 8 साल में 4 साल लाडनू बीते, 4 साल ह्यूस्टन में बीते। तो ये मेरे लिए मैं कह सकती हूँ 4 साल। तो जैसे होता है ना कि MBA करते हैं या MCA करते हैं तो उसमें 6 मंथ्स का ऐसे प्रोजेक्ट या ट्रेनिंग का पीरियड होता है। तो मैंने जो स्टडी की 4 साल के दीक्षा के जीवन में जो सीखा, ये शायद मेरा प्रोजेक्ट फील्ड था मेरा, कि मैं उस चीज़ को कुछ अप्लाई करूँ जो गुरु से सीखा है। और ह्यूस्टन में आकर मैं ये नहीं कहती कि मैंने काम किया, मैं ये कहूँगी मैंने सीखा है। आप लोगों से सीखा है कि कैसे काम करना और क्या करना, और उससे ज़्यादा सीखा है मैंने समरी जी से। इनके साथ रहकर इनका जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का जो कम्युनिकेशन की जो आर्ट है वो बहुत मुश्किल हम कह सकते हैं, पर उस चीज़ को अपना पाना बहुत मुश्किल है कि कैसे पोलाइटनेस के साथ, हम्बलनेस के साथ, और कभी सबसे बड़ी बात ये नहीं, मैं कभी थोड़ी ऊंची नीची भले हो जाती, ये कभी नहीं, हमेशा शांत, जैसे पानी कैसा शांत होता, हमेशा कोई भी व्यक्ति कैसी भी समस्या लाए, इनके लिए समस्या है ही नहीं, मतलब समाधान समस्या से आगे तैयार रहता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा और मैंने सम्मी जी से भी बहुत कुछ सीखा। तो अब ये मंगल कामना आप लोगों के प्रति और मेरे प्रति भी कि हम सब आगे बढ़ते रहें, जहाँ तक पहुँचे हैं हमेशा उससे आगे बढ़ते रहें और जीवन का ये जो गुलशन खिला है हमेशा खिलता रहे।